नमस्कार साथियों, गांव की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे घोसी लोकसभा सीट की। तो हम घोसी लोकसभा सीट पर जानेंगे यहां से किस पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे यहां का जो जाति समीकरण है वो क्या है और यहां की जो माहौल है वो किधर जा रहा है। ये सभी चीज़ों पर हम एक बार नज़र डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बीजेपी ने ये ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी को एक सीट दी है। एनडीए गठबंधन का वो हिस्सा है, उनके हिस्से में घोसी लोकसभा सीट आई है। तो मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं, घोसी लोकसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को लोकसभा का टिकट दिया है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, समाजवादी पार्टी ने घोसी लोकसभा सीट से राजीव राय को मैदान में उतारा है। माना जाता है वो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं और उन्होंने इस बार उन पर दाव खेला है। तीसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है, जो बसपा से एक बार 1999 में वो पहले भी सांसद रह चुके। बहुजन समाज पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतार करके मामला एकदम फंसा दिया है। माना जा रहा है कि पहले ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी के बीच में देखी जा रही थी, लेकिन जैसे यहाँ बालकृष्ण चौहान का बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तब से मानो ओम प्रकाश राजभर को एक बड़ा झटका लगा है। यानी कि ये माना जा रहा था राजभर चौहान वोट लेने के फिराक में थे। यानी यहाँ से ये भी जाना जा रहा था, जिस तरीके से दारा सिंह चौहान घोसी से विधानसभा का चुनाव लड़े, हालांकि वो यहाँ से चुनाव हार गए, लेकिन दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे थे ओम प्रकाश राजभर वोटों के साथ साथ चौहान वोट भी उनके साथ चला जाएगा। लेकिन बसपा ने अपना चौहान कैंडिडेट देने के बाद में एक तरीके से ये मानो ये जो चुनाव है वो एक तरफा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े जो लीडर है राजीव राय को यहाँ से मैदान में उतारा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का जो समीकरण है उसे बता देता हूँ। यहाँ सबसे ज्यादा दलित मतदाता है। दलित मतदाता की जो संख्या है वो करीब 4.5 लाख के आसपास में। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी करीब 2.5 लाख के आसपास है। उसके बाद यहाँ यादव मतदाता भी करीब 2 लाख के आसपास में है। उसके बाद यहाँ राजभर मतदाताओं की संख्या भी ठीक ठाक है, करीब 1.25 लाख के आसपास में है। 1,25,000 राजभर मतदाता है। और यहाँ राजपूत मतदाताओं की संख्या करीब 68,000 है। तो वहीं निषाद मतदाताओं की संख्या यहाँ 37,000 है। तो मौर्य मतदाताओं की संख्या भी करीब 40-42,000 के आसपास है। तो इसी प्रकार यहाँ एक मतदाताओं का जो एक आंकड़ा है वो एक मैं अपना निजी आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, अनुमान यही है, इसी के आसपास यहाँ मतदाताओं की संख्या है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, घोसी लोकसभा सीट पर जिस तरीके का यहाँ मामला फंसा हुआ है वो एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने एक जो जनसभा में उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक वो शामिल हुए, और उन्होंने उनके कहने पर ये बताया जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से मतदाताओं से माफी मांगी हाथ जोड़ करके और मस्तक टेक करके, उससे उनका जो एक जातिगत मतदाता है यानी कि राजभर मतदाता है वो उस चीज को लेकर के काफी नाराज दिखाई देता है। ये घोसी लोकसभा सीट की राजभर मतदाताओं की एक आवाज सुनाई देती है। तो इस तरीके से राजभर मतदाताओं के अंदर जो नाराजगी देखी जा रही है उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ की जो लड़ाई है, माना ये भी जा रहा है कि यदि ये घोसी लोकसभा सीट पर कमल के फूल से यदि वो चुनाव लड़ते तो हो सकता है यहाँ एक कड़ी टक्कर दे सकते थे। माना जा रहा है कि उन्होंने अपने खुद के सिंबल से यहाँ चुनाव लड़ा है। तो इसलिए यहाँ की जो लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर मुझे लगता है कि कुछ फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आपको एक और राय दे दूं, बहुजन समाज पार्टी भले ही 2022 में एक विधानसभा सीट जीती हो, लेकिन 2024 की लड़ाई में कई
सीटों पर आपको त्रिकोणीय लड़ाई में नजर आएगी। हो सकता है वो यहाँ कई सीटें जीतने में कामयाब भी होती दिखाई देगी। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।